अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पेपर 2 की बात करूंगा, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान की या एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान की। तो आप स्क्रीन पे अभी जो मैप देख रहे हैं, ये असम आर्टिस्ट एक बंदा जिसने ये मैप बनाया। मैं इसलिए ये मैप आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज अगर आपके जहन में ये पूरा पाकिस्तान का मैप है, ये थीमेटिक मैप है, इसमें एक्चुअल बाउंड्रीज और चीजें तो नहीं होंगी, बट आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए जब भी आप ज्योग्राफी का पेपर अटेम्प्ट करें, कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपके जहन में ये मैप है तो बिलीव मी आप 50% पेपर उसी वक्त आप कर सकते हैं अगर ये मैप आपके जहन में है। सो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल। तो ये मैप आप अपने जहन में रखें कि पाकिस्तान के नॉर्थ पे क्या है, वेस्ट पे क्या है, ईस्ट पे क्या है, साउथ पे क्या है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा विद इन फ्यू मिनट्स, ताकि आपके जहन में इसका एक खाका जरूर हो। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली फिर आप वहां पे वो आप इमेज अपने जहन में बना लोगे, जिसकी वजह से आपको बड़ी आसानी होगी। बिकॉज आपको पता है कि ज्योग्राफी की आप पूरी बुक भी अगर आपने रट्टा मारा हुआ है तो स्टिल आप 70% पेपर या तो वो कॉन्सेप्ट बेस होगा या वो क्वेश्चंस होंगे कि अगर आपको लोकेशंस वगैरह का पता है तो तब आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। मैप को जरा हम देखते हैं डिटेल में। आप अगर इस मैप को देखें तो पहले हम ओवरऑल लोकेशन की बात करते हैं। अब ये मैप अगर आप देखें तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज जितने भी हैं, हम पहले नॉर्थ की तरफ जाते हैं। तो नॉर्दर्न एरिया को आप अगर देखें तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज नजर आती है वो माउंटेन्स नजर आती हैं या ग्रीनरी नजर आती है। तो इसका मतलब स्ट्रेट अवे किया है कि जो हमारा टूरिज्म है तो उसके लिए ये बेहतरीन स्पॉट्स हैं जो नॉर्दर्न एरियाज हैं पाकिस्तान के। और इसमें नारान आता है, कागान, कालाम, जसकद्दू, गिलगित, चित्राल, केटू आता है, फिर नागा पर्वत है, तो खुजराब पास है जहां से हम चाइना को कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी अट्रैक्शंस टूरिस्ट के लिए हैं। और अब आप देखो तो स्नो स्नो कैप पीक्स हैं इधर, फिर ग्लेशियर्स हैं। तो जो ये शो करता है कि ये हमारा सोर्स ऑफ वाटर है। तो हमें जो हमारा जो फ्रेश वाटर का सोर्स है वो सारी यही माउंटेन्स है। और हाईलैंड क्लाइमेट भी इन्हीं रीजन्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे लाइफ इंतहाई मुश्किल है, सर्वाइवल मुश्किल है विंटर के अंदर। तो ट्रांसह्यूमेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये नोमैडिक वे ऑफ लाइफ है लोगों का। ट्रांसह्यूमेंस क्योंकि समर के अंदर वो ऊपर चले जाते हैं, फिर जब विंटर आता है तो वैलीज के अंदर मूव कर जाते हैं। और फिर इन्हीं माउंटेन्स के फुट हिल्स के ऊपर आपको डैम्स नजर आते हैं। तो डैम्स बनते हैं जहाँ पे हम वाटर स्टोरेज होती है हमारी। और इधर फिर फॉरेस्ट भी है। फिर ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स की बात करें तो वो भी जैसे गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, वहां से हमें ड्राई फ्रूट्स आते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ की फेमस है। क्या क्यों उसकी रीजन क्या है? बिकॉज जो विंटर होता है तो उसमें इनडोर एक्टिविटीज होती हैं ना, तो यहाँ पे क्रॉप्स वगैरह विंटर में ग्रो कर सकते हैं बिकॉज हर तरफ जो प्रेसिपिटेशन होती है वो इन शेप ऑफ स्नो होती है मोस्टली। तो नॉर्दर्न एरियाज का जो पहला पॉइंट आपके जहन में आएगा तो माउंटेन्स आएंगे जब भी अगर कोई क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इंतहाई मुश्किल है। जो फार्मिंग होती है वो नॉर्मली टेरेस फार्मिंग होती है इन एरियाज में। तो स्कीइंग रिजॉर्ट्स जैसे मालम जब्बा वो भी आप देखें। और फिर चित्राल या कैलाश वैली जो कि एक ओल्ड कल्चर है, जो लोग वहाँ फिर घूमने फिरने आते हैं टूरिज्म के लिए। और झील सैफल मलूक है। और यहाँ का जो देखें तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है इन एरियाज में। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि समर में ही यहाँ पे मोस्टली टूरिज्म होता है। तो ये आप स्कर्दू भी देखें, फिर वो शंग्रीला रिजॉर्ट। ये मैं इसलिए एग्जांपल्स दे रहा हूँ बिकॉज जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ये मेंशन करना पड़ता है कि एक ना एक एग्जांपल आपको देनी पड़ती है।
इसी तरह हम देखें तो दियामीर बादशाह डैम भी रिवर इंडस के ऊपर बन रहा है, इसी साइड के ऊपर। तो ये आपको ओवरऑल एक जो जो इमेज है, अब ये नॉर्दर्न माउंटेन्स की हम बात कर रहे हैं, और फिर नॉर्दर्न माउंटेन्स में सबसे जो टॉप पे हमारी माउंटेन्स अगर आप देखें, काराकोरम K2 आती है, तो काराकोरम माउंटेन्स हैं, फिर नीचे हिमालयाज हैं, और अगर हम नॉर्थ वेस्ट पे जाएं तो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, जहाँ पे ये आप देखो ये जो पोलो ग्राउंड, ये शंदूर, तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी अट्रैक्शन है टूरिस्ट की। तो मोस्टली हमें टूरिज्म ही नजर आता है, और यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो इंतहाई मुश्किल है, सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। जब यहाँ पे बारिशें हों या स्नोफॉल होती है तो फिर लैंडस्लाइडिंग और सॉइल इरोजन भी ज्यादा होती है इधर से, जो कि डैम्स के अंदर आके डिपॉजिट हो जाती है, जिससे हमारी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है, या फिर हमारी जो टर्बाइंस होती हैं उनके लिए बड़ा एक इश्यू बन जाता है, जो बिजली पैदा करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और डैम्स बनने का एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि जो सॉइल फर्टिलिटी, आगे जो प्लेन एरियाज की तरफ हम जब जाएंगे तो जितने भी जो सेडिमेंट्स हैं या सिल्ट है वो सारी डैम्स में रह जाती है, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। ये एक डिसएडवांटेज में आप वैसे लिख सकते हैं। फिर आप फुट हिल्स पे देखें माउंटेन्स की, तो आपको इस्लामाबाद नजर आएगा या पोटफार प्लेटू नजर आएगा। तो पोटफार प्लेटू से हम नीचे की तरफ आएंगे तो फिर अपर इंडस प्लेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अब अगर आप ओवरऑल मैप को देखो, जो जो हम साउथ की तरफ आएंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे, तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा, इसका मतलब गर्मी ज्यादा होती जाएगी। और जो जो साउथ से हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। जो जो एलिवेशन की तरफ या एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर भी वहाँ का कम होता जाएगा। बिकॉज वहाँ पे आप देखें तो जो जो गैसेस हैं, जो जो हम एलिवेशन या हाइट या एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो जो गैसेस हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ज्यादा हीट को ट्रैप नहीं कर पाते, इसलिए वहां पे सर्दी हो जाती है। तो अगर हम नॉर्दर्न माउंटेन से नीचे की तरफ आए तो हमें जो ईस्ट नजर आएगा, ईस्टर्न साइड आप देखते जाएंगे तो ये प्लेन्स नजर आएंगे, हमें प्लेन एरियाज नजर आएंगे। तो अब हमें प्लेन एरियाज के अंदर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉर्दर्न या नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स, या वेस्ट की तरफ आप देखो तो पॉपुलेशन वहां पे कम है। रीजन क्या है? एक तो रगेड लैंडस्केप है, फिर एल्टीट्यूड है, फिर हिली एरियाज है या माउंटेन्स है, तो वहां पे एग्रीकल्चर करना भी मुश्किल है, इंडस्ट्रीज का सेटअप भी मुश्किल है। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इन एरियाज में, ये वेस्टर्न माउंटेन्स हैं या वेस्ट के अंदर हम कोई शुगर मिल क्यों नहीं लगा सकते, तो अब आपके सामने बड़ा क्लियर ये एविडेंट, अगर ये मैप आपके जहन में हो तो इजीली आप उसको आंसर कर सकते हो, क्योंकि एक तो यहाँ पे आप देखो तो रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूसरा यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है, फिर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, तो यहाँ से आप किसको देंगे जो भी चीज प्रोड्यूस होगी, तो जो फ्रेट है या कैरेज है वो ज्यादा पड़ेगा। बल्कि गुड्स के लिए आपके पास रेलवे का होना जरूरी है। तो अगेन अगर रेलवे नहीं है तो फिर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करेगी, और फिर चीप लेबर नहीं इधर अवेलेबल। तो ये आप फैक्टर्स, सिर्फ ये मैप दिखाने का पर्पस ये है कि ये आपके जहन में होगा, तो बिलीव मी, इसको अगर अच्छी तरह आप जहन में बैठा लो, आज 4 दिन बाद आपका पेपर है तो आप आधा पेपर इसी से कर लोगे, ये मैं चैलेंज से कहता हूँ। अच्छा, फिर आप देखोगे ईस्ट के ऊपर हमें रिवर्स नजर आना शुरू हो गए। ईस्ट पाकिस्तान की जो ईस्टर्न साइड है, जिसमें 4 जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स आते हैं, फिर रिवर इंडस की, इनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे 2 आर्म्स हैं। फिर अच्छा, प्लेन एरियाज के अंदर आप फिर केनाल सिस्टम देखोगे, जो हमारा इरिगेशन का सिस्टम है,
तो अगेन जो हम एग्रीकल्चर कंट्री, मोस्ट ऑफ द पीपल वो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उससे रिलेट कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर यहाँ पे अच्छा होता है ईस्ट साइड, बिकॉज पानी पानी की अवेलेबिलिटी है। फिर प्लेन एरिया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर इसलिए भी ज्यादा होता है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ज्यादा है। तो जो जो आप ईस्ट पे देखोगे तो आपको ग्रीन फील्ड्स नजर आएंगी, तो ये सारी की सारी क्रॉप्स, फिर इंडस्ट्रीज आपको नजर आएंगी यहाँ पे। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको ईस्टर्न साइड पाकिस्तान के इधर आपको ये नजर आती हैं ग्रीनरी के अलावा ये इंडस्ट्रीज के सेटअप नजर आते हैं। ये मुझे लगता है ये हम जो पार्को है, जो ऑयल रिफाइनरी मुल्तान के पास, तो इसी तरह हम अब जो प्लांटेशन भी देखें, जो आर्टिफिशियल जिनको जो जो फॉरेस्ट, ये रिवर इंडस के साथ साथ बेला फॉरेस्ट, ये आप जिसमें मैं ये कर्सर मूव कर रहा हूँ, इसके साथ फिर हम जो जो नीचे आते जाएंगे फिर आपको ये डेजर्ट नजर आएगा, थर डेजर्ट। तो ये सारा थर डेजर्ट है ईस्टर्न साइड के ऊपर, जो ये पंजाब से सिंध की तरफ। तो यहाँ पे अब लाइफस्टाइल क्यों मुश्किल है, तो अब अगर ये आपके सामने ओएसिस आपको नजर आएंगे जहाँ पे पानी होगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं लोग रह रहे होंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे रोड का भी कोई आपको सेटअप नजर नहीं आता। और फिर यहाँ पे रीजन क्या है उसकी, क्योंकि एक तो देखो सैंड ड्यून्स बनते हैं यहाँ पे, जब विंड चलती है तो जो 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 सैंड होती है वो उससे छोटे छोटे ड्यून्स बनते हैं। तो रोड बनाना मुश्किल है यहाँ पे, बारिश बहुत कम होती है, एग्रीकल्चर मुश्किल है यहाँ पे। आप जो कैटल्स वगैरह नहीं रख सकते, उसकी क्या वजह है, बिकॉज पानी नहीं है, तो सर्वाइवल के लिए मुश्किल है। अब यहाँ पे जो घर बनते हैं वो नॉर्मली मिट्टी के होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर एक्सट्रीमली हॉट होता है डेज के अंदर। तो इस तरह आप ये चीजें, ये पूरा मैप आप अच्छी तरह से अपने जहन में बैठा दो कि पाकिस्तान में किस एरिया में क्या क्या है। फिर हम थोड़ा और नीचे आए तो ये अब रिवर इंडस, एक ही जो हम अगर लोअर इंडस प्लेन की बात करें तो रिवर इंडस एक ही आगे की तरफ आता है। अब रिवर इंडस के ऊपर फिर बिराजेस बनाए जाते हैं। तो बिराजेस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वाटर को डाइवर्ट करके कैनाल्स के अंदर इरिगेशन के लिए यूज किया जाए। फिर ये हम नवाब शाह से होते हुए कराची की तरफ आते हैं। तो जब कराची आते हैं तो अगेन आपको नजर आएगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। और इसके साथ ये अगर आप डेल्टा देखो इंडस का, तो यहाँ पे स्प्रेड आउट होता है रिवर इंडस और अरेबियन सी के अंदर आके गिरता है। तो ये हमारा पोर्ट भी है, कोस्टल एरिया है। तो ये भी एक टूरिज्म के लिए बड़ी जबरदस्त जगह है कराची के अंदर। तो इससे आगे हम जाएंगे तो फिर हम बलोचिस्तान की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ग्वादर पोर्ट। फिर अगर ये आपको नजर आ रहा होगा ग्वादर है, तो अब जो सी पैक का रूट है, तो जो वेस्टर्न कॉरिडोर कहते हैं इसे, तो ये वेस्टर्न साइड जो हमारी सी पैक की, तो इससे बलोचिस्तान के जो काफी रीजन्स हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फिर यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह लगेंगी। तो बलोचिस्तान अगर आप देखो, मैंने अभी बलोचिस्तान की बात नहीं की, तो कंप्लीट आपको पूरे का पूरा जो बलोचिस्तान है उसका लैंडस्केप कंप्लीटली डिफरेंट नजर आएगा। ये मड वॉल्केनोज हैं, ये भी एक टूरिज्म के लिए बड़ी अट्रैक्शन है। ये जो हिंदूज हैं वो मोस्टली यहाँ पे आते हैं टूरिज्म के लिए। फिर यहाँ पे ये आप ओपन पिट माइनिंग भी देख सकते हो बलोचिस्तान में। तो बलोचिस्तान के अंदर मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, बट अगेन उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे। उसकी रीजन क्या है, बेतहाशा रीजन हैं। तो पहली रीजन अब आप देखो तो अगेन वहाँ का लैंडस्केप है, फिर वहाँ के पे जो टेररिज्म, वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। फिर पानी, वाटर इज
नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे कारेज सिस्टम के थ्रू कुछ अगर थोड़ा बहुत जो भी चीजें जो प्रोटेक्शन आती है वहां से। जहाँ पे ज्यादातर डेट्स आप देखोगे खजूरें, क्योंकि जो खजूर का ट्री होता है उसके लिए बड़ा कम पानी उसे चाहिए होता है। तो अब अगर इधर आप कोई पॉपुलेशन डेंसिटी कहीं देखोगे तो कोयटा आप देखो तो वहां पे ज्यादा आपको पॉपुलेशन नजर आएगी। फिर ये सिब्बी है, फिर कलात है। तो ये सारे एरियाज इधर वेजिटेशन तो ना होने के बराबर है। आप अगर इस पूरे बलोचिस्तान को देखोगे एक्सेप्ट कोयटा और फ्यू अदर प्लेस जैसे जियारत होगी। और इसी तरह हम अगर केपीके की तरफ जाएं तो वहां पे भी माउंटेनियस रीजन्स हैं, बट अगेन वहां पे ये है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है बेहतर है। फिर वहां पे रिवर्स भी हैं जो अगेन जो नॉर्दर्न माउंटेन से रिवर्स निकलते हैं, ट्रिब्यूटरीज आती हैं। 3 डैम्स हमारे, वो आपको पता होना चाहिए, ये इसी लाइन के ऊपर हैं। इधर जो ईस्ट के ऊपर मंगला आता है, फिर बीच में तरबेला, फिर इधर वारसक है जो रिवर काबुल के ऊपर है। और रिवर्स आपको पता होना चाहिए कि चिनाब किधर है, रावी किधर है। ये तो आई होप कि आप सबको पता ही होंगे। तो ये मैं एक ओवरऑल आपको जो मैप का एक जो पाकिस्तान का मैप है, ये 3D मैप, तो ये आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा था। और टूरिस्ट अट्रैक्शंस और भी बेतहाशा हैं, जैसे भावलपुर है, आप उसमें देखो जो दरावट फोर्ट है, या जीप रैली होती है जहाँ पे डेजर्ट है चोलिस्तान। इसी तरह जो हमारा पोटेंशियल है सोलर का, सोलर से एनर्जी का, तो वो आप देखो तो ये थर डेजर्ट के अंदर, फिर इसी तरह बावलपुर के अंदर जो एक मेगा प्रोजेक्ट लगा हुआ है 50 मेगावाट का। और बलोचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का। तो कोस्टल एरिया के ऊपर भी जो विंड चलती रहती है, तो उसका भी बड़ा पोटेंशियल है विंड से, और टाइडल वेव से भी होता है। तो मैप को देखते हुए जो आपने पढ़ा, मैप को आप बीच बीच में रोक के, तो जो आपने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो वो सारी इससे प्रैक्टिकली रिलेट करें आप, तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे अच्छी तरह आप रिवाइज हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो मैं बस लास्ट टाइम इसको अगेन, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स, फिर नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स और वेस्टर्न माउंटेन्स। अब इधर वेस्टर्न माउंटेन्स या वेस्ट के ऊपर हमारा जो वेस्टर्न डिप्रेशन जो दिसंबर से मार्च तक आता है, तो इधर रेनफॉल होता है। फिर हमारा जो पोटवार रीजन है, या ये जितना भी ये वाले रीजन्स हैं, तो इसमें जो बारानी क्रॉप्स इधर मोस्टली ग्रो करती हैं, क्योंकि किनाल्स बनाना मुश्किल है जो रगेड लैंडस्केप हो या ट्रेन हो। तो ये डिपेंड करते हैं रेन के ऊपर। फिर हम अगर हम ये ईस्टर्न साइड देखें तो बे ऑफ बंगाल से इधर मॉनसून की जो विंड्स आती हैं, तो हिमालय से टकरा के यहाँ से वापस रिवर्स होती हैं, कंडेंसेशन क्लाउड फॉर्मेशन होती है, और फिर बारिश होती है। तो जिसकी वजह से हमारा जो फ्लड्स भी आते हैं। व्हाट अब यहाँ पे कालाबाग डैम का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कालाबाग डैम अगर बन जाए तो उसका हमारे यहाँ जो जो एक तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्ट, सस्ती बिजली पैदा होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। सेकंड, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स इसमें नहीं यूज होते। टरबाइन को चलाने के लिए उसके फैन को घुमाने के लिए पानी चाहिए, तो वो पानी से हो जाती है, या स्टीम से होती है, या बेसिक तो हमने उसके टरबाइन के फैंस को ही चलाना होता है। तो इसके अलावा आप अगर देखो तो ये ये हमने बात कर ली है रेवर या जो जो बेला या रिवरेन फॉरेस्ट हैं। और वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के जो इश्यूज आते हैं, तो जो रिवर्स के आसपास सराउंडिंग
तो वहां पे फिर स्कार्प आपको पता होना चाहिए, जो स्कार्प मेथड यूज होता है, जिसमें यूकलिप्टस ट्रीज भी लगाए जाते हैं, पोटेशियम वगैरह भी यूज होती है, फिर ट्यूबवेल के थ्रू पानी निकाल के उसे फ्लश आउट किया जाता है, जो सैलिनिटी होती है। फिर चीजें तो बहुत हैं, बट मैं सिर्फ ये आपको मैप से रिलेट करवा रहा था। फिर हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, जैसे लाहौर है या कराची है, तो जो कनेक्टिविटी है, फिर आप ये अगर देखो तो हमारी जो कम्युनिकेशन है, जिसमें अगर इंटरनेट की बात करें या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो हमारे जो फार फ्लंग एरियाज हैं, जैसे बलूचिस्तान हो गया या केपीके या हाईलैंड, तो वहां पे अभी तक हमें जो टेलीकम्युनिकेशन है उसका प्रॉब्लम आता है, तो उसकी वजह से काफी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो मिस आउट हो जाती हैं। तो ये चीजें भी आपने जहन में रखनी है। और ये मैं आपसे सिर्फ करना चाह रहा था बात। तो आई होप कि काफी चीजें आपको क्लियर होंगी। जरूर मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर, अगर इसको फर्दर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर कोई और डिटेल आपको प्रोवाइड करूं, तो मुझे आपने जरूर बताना है। So best of luck for your geography paper. Allah Hafiz.